को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। दादाजी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालूका द्वीप पे होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेस शिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। यहाँ के पंछी भी कितने सुंदर हैं। सब सुंदर है। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए, चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला हर कोई हाला, हुला हुला तीरू भाला, तीरू भाला। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे। तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूंगा और वो फूल कहाँ हैं पता करके तुम्हें बताऊंगा। गुड आइडिया चुलबुल। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। हुला हुला तीरू भाला, तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। बचाओ! भोला जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। खतरे में है। उसके साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है। दोनों को बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। अदीसा को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अदीसा, अदीसा। हुला हुला, ले जाओ इसे। आज अदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा।
न करो। थैंक यू वीर। You're welcome, चुलबुल। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओह, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो? बहुत अच्छा। हुला हुला, न्यूकी न्यूकी, इधर से चलो। वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले? वो क्या है? ओह, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके। मेरा नाम अदीसा है। मेरी दादी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए सरदार मुझे फूल की पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुराने की कोशिश की और पकड़ा गया। वो फूल चुराना क्यों पड़ा? फूलों पे तो सबका हक होता है। उस फूल से हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए अदूजा वो फूल पूरे गांव में कहीं और पैदा होने नहीं देता। सिर्फ उसके पास ही एक फूल है और उसी फूल का डर दिखा के सबको गुलाम बना के रखता है, क्योंकि सबको कभी न कभी उस फूल की पत्ती की जरूरत पड़ती है। अदूजा कौन है? क्या वो तुम्हारा सरदार है? नहीं, वो रानी का सेनापति है। रानी भी उससे डरती है और वो जो कहता है रानी वही करती है। फिर तो हमें भी वो फूल बिना मांगे चुपचाप लेकर जाना होगा। हमारे शहर में बहुत लोग बीमार हैं और हम ये फूल लेने आए हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे, तुम लोग फूल की पत्तियां तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना। मैं वहीं मिलूंगा। हुला हुला तीरू भाला, हुला हुला तीरू भाला। हमारा फूल चुराने की हिम्मत की है। आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियां लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरू बूरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गांव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। अदूजा, 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 अदूजा। अदूजा, अदूजा, अदूजा। अदूजा, अदूजा। डिसएंगेज, डिसएंगेज, रोबोटिक चिप टूटने का खतरा। डिसएंगेज। बहुत ही खुशी का दिन है। वीर, तुम बहुत बहादुर हो। तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे
हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, उस बीमारी की दवा तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है घर घर जाके इसे सबको पिलाना। दादाजी, ये काम मैं करूँगा। बॉय ने एक बार फिर फुर्सतगंज को बचा लिया। उसने इस बीमारी की दवा खोज निकाली और पूरे फुर्सतगंज को इस दवा से ठीक कर दिया। थैंक यू रोबो बॉय। जानते हो टिम्बकटू, इस हीटिंग गैजेट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। मैं समझ गया। फुर्सतगंज का टेम्परेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं। लेकिन बॉस, मैं आइसक्रीम बेचूंगा। मुझे आइसक्रीम बहुत शट अप यू कद्दू के अचार। मैं इसे फुर्सतगंज के पीछे जो वॉल्केनो है उसके अंदर और नीचे लगा दूंगा। ज्वालामुखी फटने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही काफी है। मैं इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दूंगा और फिर पूरा फुर्सतगंज ज्वालामुखी के लावे में बढ़ के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वीर भी खत्म हो जाएगा। You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये देखो, ये है वो वॉल्केनो जो फुर्सतगंज के पीछे है। ये टनल, तुम इस टनल में जाके वॉल्केनो के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट रख देना। बॉस, यहाँ गर्मी बहुत बढ़ रही है। लगता है हमारा एसी खराब हो गया है। एसी नहीं खराब हुआ बॉस, हमारी डेन भी एक वॉल्केनो के अंदर है। अगर हमारा वॉल्केनो फटा तो ये इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है। ये सोच के मैंने वो हीटिंग गैजेट ऑन कर दिया है बॉस। कर दिया तुमने? गैजेट वॉल्केनो के नीचे रख के ऑन किया कि नहीं? ऑन कर दिया है बॉस। अब तो जानते ही हैं, मैं कभी गलती नहीं करता। अब मेरी बारी है। किसने मारा? ये गिल्ली डंडा कौन खेल रहा है? अब ये कौन सा गेम है? वॉल्केनो से धुआं निकल रहा है। ये वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी फुर्सतगंज छोड़ के भाग रहा हूँ। बंटी की मम्मी! जिंटू, जल्दी से उस वॉल्केनो को बंद करो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वो देखो, वॉल्केनो को किसी ने गिफ्ट रैप कर दिया है। ये कैसा जादू है? जिंटू, जादू वापस करो, सब कुछ नॉर्मल करो, पहले जैसे। तुम कभी मेरे काम से खुश नहीं होते। कितना अच्छा गिफ्ट रैप किया था। मुझे जाके देखना पड़ेगा ये वॉल्केनो कैसे ब्लास्ट हो रहा है। इस इलाके में तो हजारों साल से कोई वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं अभी आया। संभल के। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
एक्सरे विजन ऑन। दादाजी, इस वॉल्केनो के नीचे कोई गैजेट जैसा नजर आ रहा है। मैं उसकी इमेज आपको रिले कर रहा हूँ। वीर, वो गैजेट इस धरती के नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ये जरूर मैड मैक्स की चाल है। तुम फौरन वहाँ से बाहर आ जाओ। अरे ये बस हिल नहीं रही। बच्चों को निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो देखो कितनी बड़ी रॉक इस बस पे ही गिरने वाली है। बाहर से वॉल्केनो में होल बना के अंदर जाता हूँ। ओके वीर। चुलबुल, चलो हम जाके वीर की मदद करते हैं। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बॉस बॉस, उस मशीन का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दो। वीर वही खत्म हो जाएगा। उस मशीन से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। एक साथ बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन ब्लास्ट कैसे होगा बॉस? टिम्बक्टू, तुम मेरे एक रोबोट के साथ ये लेकर हमारे सीक्रेट टनल से जाओ और इसे हीटिंग गैजेट के बगल में रख के रिमोट से इसे ब्लास्ट कर देना। तो एक साथ सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही वीर खत्म हो जाएगा। इमली, पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आना। वीर! 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 तुम यहाँ क्यों आ गए? बाहर जाओ। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। तुम चारों तरफ नजर रखो, मैं ड्रिल करता हूँ। वीर जल्दी करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के पास जा रहा है। आज वीर को कोई नहीं बचा सकता। बाय बाय। जल्दी करो वीर। वाओ! इतनी ऊपर से कैसे आए? वोल्केनो से पूछो, वो तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है। वीर बाहर निकल आओ, अब कुछ नहीं हो सकता। नीडल डेंजर साइन तक पहुंच गई है। नहीं दादाजी, मैं बाहर नहीं निकल सकता। वॉल्केनो ब्लास्ट हो गया तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मुझे आखिरी सेकंड तक ट्राई करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
सूट ऑन। दादाजी मिशन एक्कम्प्लिश्ड। हाँ, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। वीर, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये टनल जरूर वॉल्केनो के नीचे जाती होगी। वीर, वो मशीन बंद हो गई। हाँ, सब ठीक हो गया है। चलो। टिम्बक्टू, ये देखो, वेट लॉस। ये इस गन से चला के किसी के बदन में चिपका दोगे तो उसके बदन का वजन इतना हल्का हो जाएगा कि वो जमीन पे टिक ही नहीं पाएगा, हवा में उड़ता रहेगा, हवा में। लेकिन इसका क्या करेंगे? तुम इसे वीर के बदन में चिपका देना और उसका उड़ने वाला जेट पैक तोड़ देना। बस वो उड़ नहीं पाएगा और जमीन पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। You are genius, boss. She is right, boss. She is right. लेकिन मेरे पास एक और आइडिया भी है। हम तेज हवा चला के वीर को दूर आसमान में उड़ा देंगे। देखिए, मेरे पास एक ऐसा फैन भी है। देखिए, देखिए, देखिए। टिम्बक्टू, इसे रोको! बंद करो! बंद करो फैन! You are genius, boss. आपका स्टिकर काम कर रहा है, बॉस। देखिए आप कैसे उड़ रहे हैं। फैन बंद करो! स्टॉप! स्टॉप! बॉस, बचाओ! वाह वाह बॉस, आपका स्टिकर सही काम कर रहा है, बॉस। थैंक यू। फैन बंद करो! स्टॉप! छोड़ो मुझे! वेरी वेरी मैड! तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ लाफिंग रोबोट भी जाएगा। मैं तुम पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। इमली, चुलबुल, तुम लोग सामने मत आना। मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
अगर रोबो बॉय उससे नहीं लड़ पा रहा है तो हमारा क्या होगा? रोबो बॉय, क्या हुआ? तुम ऐसे फ्लोट क्यों कर रहे हो? उड़ क्यों नहीं रहे? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजन ही गायब हो गया है। मैं एक बलून की तरह हल्का हो गया हूँ और मेरा जेट पैक, लेजर बीम सब खराब हो गए हैं। ना मैं उड़ सकता हूँ, ना ही लेजर फायर कर सकता हूँ। चुलबुल, तुम जिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी को खबर देती हूँ। ओए, लाफिंग रोबोट, चलो हो जाए मुकाबला। देखते हैं कौन वीर को ज्यादा दूर फेंकता है। ओके, मुकाबला, मुकाबला। टिम्बकटू, मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वीर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो मेरा निशाना। चार 400 मीटर। चलो, अब तुम्हारी बारी है। वाह, 500! वाह वाह, इस बार मैं और दूर फेंकूंगा। पता नहीं चुलबुल को जिंटू मिला कि नहीं। अच्छी किस्मत है, मिल गया। एक दुकान में मजे से चाट खा रहा था ये। वीर को टिम्बकटू ले गया है, जल्दी हमें उसके पास ले चलो। कैसे हो वीर? इस बार देखना 1 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। इनकी इतनी हिम्मत। चलो चुलबुल, इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। ये कैसे हो गया? हाँ? ये क्या जादू है बॉस? यहाँ जादू हो रहा है बॉस। दादाजी, मेरा वजन गायब हो गया है और मेरा लेजर बीम भी काम नहीं कर रहा। वीर, तुम्हारी लेजर बीम्स और बाकी मशीनरी ठीक हो गई है। सिर्फ जेट पैक ठीक करना है। 1 मिनट की बात है बस। लेकिन तुम्हारा वजन क्यों गायब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हेलमेट पे ये स्टिकर क्या है? दादाजी, मेरा वेट वापस आ गया है। देखिए, मैं खड़ा हो सकता हूँ। लगता है इसी स्टिकर की वजह से मेरा वेट लॉस हो गया था। दादाजी, जल्दी से मेरा जेट पैक ठीक कर दीजिए। चिंटू, ये जादू बंद करो प्लीज। हम उन्हें नहीं बता सकते कि मेरे पास एक जिन है। जल्दी से सब कुछ नॉर्मल करो। हाँ, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था। तुम हमेशा मेरा मजा खराब कर देते हो। दादाजी! दादाजी, वो स्टिकर, वो वेट लॉस करने वाला स्टिकर कहाँ है? वाह वीर, ये अच्छा आइडिया था। चलो, मैं तुम्हारा जेट पैक ठीक कर देता हूँ। हाँ इमली, अब तुम्हारा क्या होगा इमली? वीर तो गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा?
हम भी थोड़ा फुटबॉल खेल लेते हैं। मुझे भी खेलना है। बॉस, हेल्प बॉस, हेल्प! लीव हिम वीर, तुम्हें भी चोट लगेगी वीर। हंसो ना, अब क्यों नहीं हंस रहे हो? वीर! मैं ठीक हूँ, अब वो लाफिंग रोबोट फिर कभी नहीं हंसेगा। थैंक्स एमली, यू आर वेलकम वीर। चलो घर चले। इसने वीर को बहुत परेशान किया है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो गेम शुरू करते हैं। ये चिंटू कभी नहीं सुधरेगा। बचाओ